राहुल गांधी का बीजेपी और सरकार पर बहुत बड़ा हमला है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं, भारत राज्य से है। ये राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। राहुल ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, भारत राज्य से हमारी लड़ाई है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने अपने देश विरोधी नियत को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देश के सामने साबित हो चुका है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना चाहती है, उनके रिमोट कंट्रोल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। भले वो एंटी नेशनल नारे हो गए, भले वो सनातन को चूर चूर करने वाले लोग की नियत हो गई, या ऐसे लोग हो गए जैसे जॉर्ज सोरोस जो भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। श्रीमान राहुल गांधी, जब आपके पूर्वज मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक स्वतंत्रता की हुंकार में जंगल सत्याग्रह में शामिल थे। आप संविधान की बारंबार बात करते हैं। संविधान दिवस किसने मनाना प्रारंभ किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। संविधान को पवित्र पुस्तक की तरह कौन जो है स्वीकारता है? आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। और आपकी दादी अम्मा श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान को तो बहिष्कृत कर दिया था, संविधान को कुचल दिया था। यही हरकत जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी और यही हरकत राजीव गांधी ने भी की थी। और श्रीमती सोनिया गांधी ने तो संविधान की सारी शक्तियों को छीनकर प्रधानमंत्री के पद को कठपुतली बना दिया था। तो संविधान पर आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शैतान बाइबल पढ़ रहा है। और सीधा रुक करते हैं, इस वक्त अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, राहुल गांधी का ये बयान हमने दर्शकों को भी सुनवाया। सबसे पहले बताइए क्या माने हैं इस बयान के राहुल गांधी ने जो दिया है, क्योंकि उस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। देखिए, राहुल गांधी ये कह रहे थे अपनी स्पीच में कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो कार्यपालिका हो, सब पर कब्जा कर लिया एक एक करके। और पहले से वो आरोप लगाते रहे कि आरएसएस की सोच के लोग हर संस्था पर काबिज हो गए, उन पर कब्जा कर लिया है। तो एक तरह से वो भारतीय राज्य के सारे इदारों से लड़ रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की बात नहीं करनी है। अब बात करनी है कि बीजेपी और आरएसएस की सोच जिस तरह से हर संस्था में चली गई, बीजेपी आरएसएस की सोच के लोग हर संस्था में शामिल हो गए हैं, उस पर कब्जा कर लिया। तो ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि इस तरह से इंडियन स्टेट से है। हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर सवाल उठना लाजिमी था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि भाव को समझना चाहिए। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि सारे संस्थाएं जो हैं वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही। राहुल गांधी पहले भी कहते रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स या फिर न्यायपालिका तक को उन्होंने पिछले बार जो है सीलमपुर में जब रैली कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि न्यायपालिका भी कंप्रोमाइज्ड है। तो उनका ये कहना है कि एक स्टेट में, एक राज्य में अगर ये संस्थाएं फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, तो लड़ाई पॉलिटिकल कैसे हो सकती है। और उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने मोहन भागवत पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि सारी संस्थाओं के पॉलिटिसाइज करने की बात को लेकर के बीजेपी और आरएसएस को भी कटघरे में खड़ा किया। लेकिन यहाँ पर तो अरुण सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो राष्ट्रहित के खिलाफ है। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ राहुल गांधी की सोच मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसी एक शब्द को पकड़ेगी और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि अगर आप लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और एक शब्द अगर
विपक्षी पार्टी के मुताबिक वो उनको पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है तो उसी पर बात करेंगे। उन्होंने जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने उनके उस बयान को उठाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एक तरह से भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले का जो उनका बयान है कांग्रेस ये कह रही है उसको समग्र रूप से देखना चाहिए, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि सारी संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी के वैचारिक सोच वाले लोगों ने कब्जा किया है, और तो इसलिए हम इस मुगालते में नहीं है राहुल गांधी के मुताबिक कि हम सिर्फ बीजेपी या आरएसएस से लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय राज्य जो इन संस्थाओं से बनता है उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो इस बयान को भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है और जाहिर सी बात है कि उनकी आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास, इस पर और भी आपसे बात होगी। लेकिन राहुल गांधी का वो बयान जिस पर अब सियासी घमासान भी मच गया है, राहुल गांधी ने क्या कहा है जरा एक बार फिर से सुनवाते हैं। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो देखिए राहुल गांधी ने जो कहा है उस भाव को अगर बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर हो गई है तो इसको लेकर अब सियासी घमासान भी मचा हुआ है। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, राजनीति में कहीं ना कहीं परसेप्शन की एक बहुत बड़ी गेम होती है और शब्दवाण की भी बहुत बड़ी गेम होती है। शब्दों को पकड़ पकड़ कर जो है तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन बीजेपी ने जो सार निकाला है, हालांकि राहुल गांधी का सार अलग होगा, उनका भाव अलग होगा, लेकिन परसेप्शन बीजेपी ने अब ये तय कर ली है। क्या चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है? अब देखिए जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है और बनाएगी, क्योंकि उनके शब्द जो निकले हैं इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूं, भारतीय राज्य से लड़ रहा हूं। अब इसके पीछे आपने क्या कहा, इसकी डिटेल में आपने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी उसको तो उसका जिक्र तो नहीं करने जा रही है, उसको मुद्दा आप बना बने रहिएगा, एक बार रोक रहे हैं आपको। लेकिन बीजेपी नेता है आरपी सिंह, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी का बयान उम्मीद है आपने सुन लिया होगा, क्या लगता है आपको, क्या माने होंगे राहुल गांधी के? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक शब्द पर मत जाइए, भाव को तो समझे बीजेपी। नहीं, भाव तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है। एग्जैक्टली यही भाषा अमृतपाल सिंह बोलता था कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है। वो उसी थॉट प्रोसेस को वो आगे बढ़ा रहे हैं, वही थॉट प्रोसेस सोरस की है जिसकी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है। तो ये तो जवाब तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देना है कि उनकी लड़ाई हमसे हो सकती है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हमसे, मोदी जी से नहीं लड़ पा रहे तो अलग बात है। वो हमारी आइडियोलॉजी से लड़ सकते हैं, वो रोज गाली निकालते हैं हमारी आइडियोलॉजी को। वो हिंदुत्व से लड़ सकते हैं, रोज हिंदुत्व को रोज भर भर के गाली निकालते हैं। उनकी पूरी जो इकोसिस्टम है रोज हिंदुत्व को गाली निकालता है। ये बात समझ लगती है, बात उनकी है। परंतु भारत के साथ क्यों लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो, इंडियन लड़ना चाहते हैं वो? आरपी सिंह जी, वो तो यही कह रहे हैं कि आपने तो एक शब्द पकड़ लिया है, लेकिन उसका भाव, उसका सार राहुल गांधी का कुछ और था। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है, आपने सारे जितने भी जितने भी संस्थान है उन पर कब्जा कर लिया, उस सोच को लेकर प्रहार करते हुए नजर आ रहे राहुल गांधी यहाँ पर, उस बयान एक शब्द पर नहीं। तो जरा उसी की बात कर लेते हैं। वो देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, वो कह चुके उनको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं है, उनको इंडियन आर्मी पे यकीन नहीं है, इंडिया की जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनको इंस्टीट्यूशंस है, उन पर उनको यकीन नहीं है। इसलिए उनको इंडियन स्टेट पे यकीन नहीं है, इसलिए उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है। अब आर्मी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। उनको लगता है इस पे आरएसएस ने, बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। अब ये जो सोच है ना, ये सोच की तो लड़ाई है कि आप देश की संविधान से लड़ना चाहते हैं, आप देश के व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं, आप इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करें। मैंने कहा एग्जैक्टली आप चेक कर ढूंढ लीजिए, आपने सर्च टीम को बड़ी ढूंढ लेंगे, एग्जैक्टली यही शब्द वो अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी यही शब्द बोलते हैं। और ये सबके सब तार एक जैसे लगता है, जैसे अंदर से ऐसा लगता है अंदर से सबके तार मिले हुए हैं, वही भाषा का प्रयोग करते हैं। जब ये कहते थे इंडिया इज द यूनियन ऑफ, इंडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, सारे स्टेट मिलकर एक यूनियन बना है, तो वो भाषा अमृतपाल भी वही बोलता है, तो वही भाषा सोरस की है। ठीक है। तो ये लड़ाई कोई
ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई तो जो देश को तोड़ना चाहती है उनकी भी लड़ाई यही है, और जो बाहर की ताकतें, विदेशी ताकतें, उनकी लड़ाई भी यही है। ठीक है, आरपी सिंह जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ बीएसपी से जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपने राहुल गांधी का अगर बयान सुना हो, आरपी सिंह बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो सोच की है। इससे पहले भी कई मर्तबा राहुल गांधी इस तरह के बयान दे चुके हैं। वो बार बार जो तमाम संस्थान है उनका भी अपमान करते हैं। आपको क्या लगता है इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राहुल गांधी के बारे में सबको पता है, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं दिमाग से पैदल हैं या दुनिया को पैदल बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस बेसिकली अब इटालियन नेशनल कर्स बन चुकी है। आईएनसी का सही फॉर्म इटालियन नेशनल कर्स है, बिकॉज जब से वो इटालियन की माता जी यहाँ भारत में आई हैं, तब से बेसिकली उनकी जो माइंडसेट बिल्कुल एकदम और ज्यादा बदल गया है। वैसे कांग्रेस का जो डीएनए है, कौन नहीं जानता कि गांधी जी के नाम में से गांधी चुराने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसके संविधान के आप ये रोजाना दिखाते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के राम जी के दो बार कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस ने तो हराया उनको। अगर सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर किसी ने राष्ट्रपति जी तक को नहीं जाने दिया, तो वो बेसिकली कांग्रेस ही तो है। आप मुझे बताइए, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तो बात छोड़िए, उनका तो इन्होंने तिरस्कार किया ही किया, लेकिन राम मंदिर के मूवमेंट में और उनके राम मंदिर बनने में जितने ज्यादा रोड़े इन्होंने अटकाए वो दुनिया जानती है इस बात को। अब बात यह है कि देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी के विषय को या उनके वक्तव्य को जानना समझना राम भक्त तो आसानी से समझ गए, लेकिन जो रामद्रोही हैं या जो सोरोस भक्त हैं, वो आखिरकार उनके वक्तव्य को कैसे समझ पाएंगे?